सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने शिक्षकों और हेडमास्टर के द्वारा समर्थन फॉर्म किस तरह से भरा जाना है इस संदर्भ में जानकारी दी थी। और साथियों, समय के साथ में जो समर्थन फॉर्म का स्वरूप है वह भी बदला है और वर्तमान में एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन पर जो शिक्षा सेतु है उस पर उपलब्ध हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और हेडमास्टर के द्वारा समर्थन फॉर्म भरा जा रहा है। और साथियों, शिक्षकों के द्वारा किस तरह से समर्थन फॉर्म भरा जाना है इसके संदर्भ में मैंने पूर्व के वीडियो में जानकारी दी है, किंतु हेडमास्टर के द्वारा किस प्रकार यह समर्थन फॉर्म भरा जाएगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी थी। इस कारण से कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर, हम किस तरह से हेडमास्टर के द्वारा यह समर्थन फॉर्म भरा जाएगा। तो साथियों, हमारे उन्हीं शिक्षक साथियों के अनुरोध पर मैं इस कालखंड में आपको बताने वाला हूं कि हेडमास्टर के द्वारा यह समर्थन फॉर्म किस तरह भरा जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षा सेतु पर हेडमास्टर द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म। और साथियों, एम शिक्षा मित्र की वर्जन 12.9 वर्तमान में चल रहा है। इस पर जो शिक्षा सेतु है ना, शिक्षा सेतु पर लिखा हुआ है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम, और इसी पर वह समर्थन फॉर्म है। तो इसे हम कैसे भर सकते हैं, यानी हेडमास्टर के द्वारा कैसे भरा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सीधे चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर हम एम शिक्षा मित्र को ओपन करेंगे और वहीं से मैं आपको भरकर बताऊंगा। जो जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को हम किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र ऐप का होम पेज। नीचे येलो सर्कल में एरो पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और इस नए पेज पर आप देख रहे हैं हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलैब। इस पर क्लिक करके हेडमास्टर के द्वारा समर्थन फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए जानते हैं। तो मैं करता हूं क्लिक और देखिएगा कार्यवाहक पद बताएं। तो चूँकि हेडमास्टर के लिए भरा जाना है इसलिए हम हेडमास्टर पर क्लिक करेंगे। चलिए, हमने क्लिक कर दिया और नीचे आप देख रहे हैं प्रोसीड। इस प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, जो जानकारी है, जो पेजेस आगे खुलकर आएंगे वे सारे पेजेस, सारी जानकारियां शिक्षक के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म की ही तरह हैं, किंतु केवल एक ही कॉलम ऐसा है जिसमें केवल हेडमास्टर को यानी प्रधान अध्यापक को भरना है। चूँकि साथियों, मुझे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने कमेंट करके कहा है कि आप हेडमास्टर के द्वारा किस प्रकार समर्थन फॉर्म भरा जाना चाहिए इसके बारे में बताएं, तो मैं पुनः सारी जानकारियों को आपको बता रहा हूं क्रमशः। तो देखिएगा, पहली जानकारी है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है, अर्थात इस जानकारी को हमको प्रतिदिन भरना है। ठीक है। आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों को फ़ोन किया गया। साथियों, यहाँ 3 ऑप्शन है, 5 से कम, 5 या 5 से अधिक। तो आप जितने भी विद्यार्थियों से फ़ोन पर संपर्क करते हैं आप क्लिक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 5 से अधिक पर क्लिक करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी जो खुलकर आ रही है कि यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है और लिखा हुआ है कि आज आपके द्वारा कितने विद्यार्थियों से घर जाकर संपर्क किया गया है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, 5 से कम, 5 और 5 से अधिक। तो साथियों, निश्चित तौर से जब हम संपर्क करने जाते हैं तो 5 से अधिक विद्यार्थियों से संपर्क हम करते हैं। तो 5 से अधिक पर हम क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि अगली जानकारी में लिखा हुआ है कि यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है और लिखा हुआ है कि वर्ष 2019-20 में आयोजित ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। तो निश्चित तौर से साथियों, जैसा कि हमको शासन के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, उस आधार पर हमने विगत वर्ष के ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर इस वर्ष का बेसलाइन टेस्ट तैयार कर लिया है। अतः हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे जाएंगे तो देखते हैं कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क करने पर। साथियों, यहाँ पर मोबाइल और व्यक्तिगत संपर्क दोनों तरह के विद्यार्थियों जिससे कि हमने मोबाइल पर संपर्क किया है, कुछ विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क किया है। तो जितने भी हम विद्यार्थियों से संपर्क किए हैं उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी अंकुर समूह में हैं इसकी जानकारी पूछी गई है। तो साथियों, आपके विद्यालय में जितने बच्चे भी हैं, ठीक है, उन बच्चों में से जितने बच्चे अंकुर समूह में हैं तो उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ
उदाहरण स्वरूप 12 डाल देता हूँ, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया और हम आगे जाए पर क्लिक करेंगे। और पुनः यहाँ पर देखिएगा अगली जानकारी खुलकर आ रही है। और साथियों यहाँ पर लिखा आ रहा है हर जगह कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क से। जैसा हमने अंकुर समूह के लिए भरे उसी प्रकार तरुण समूह के लिए भी भर लेंगे कि हमारे विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी जो हैं तरुण समूह में है उनकी संख्या भर लेंगे। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर भर लेता हूँ 30। ठीक है, तो 30 भर लिया और हम आगे जाए पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए जाने वाले विद्यार्थियों में उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल या व्यक्तिगत संपर्क दोनों तरह से जो हम बच्चों से संपर्क करते हैं, तो उनमें से कितने विद्यार्थी उमंग समूह में हैं। तो इस खंड को प्राइमरी के जो हेडमास्टर हैं वे नहीं भरेंगे, इसमें 0 भर देंगे, और जो हेडमास्टर माध्यमिक शाला के हैं वो यहाँ पर अपनी संख्या भर देंगे। तो देखिएगा यदि प्राथमिक के हैं तो 0 भरिएगा, और यदि माध्यमिक के हेडमास्टर हैं तो आप उनकी संख्या भरिएगा। उदाहरण के लिए मैं भर देता हूँ माध्यमिक के प्रधान पाठक के लिए 45। ठीक है, तो आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। और साथियों आगे जानकारी खुलकर आ रही है कि क्या आपके द्वारा छात्रों द्वारा अभ्यास पुस्तिका में किए गए अभ्यास कार्य की जांच कर फीडबैक दिया गया। और यहाँ 3 ऑप्शन हैं, पहला जांच नहीं की गई, दूसरा जांच की गई पर फीडबैक नहीं दिया गया, और तीसरा जांच की गई तथा फीडबैक दिया गया। तो साथियों निश्चित तौर से हम वर्तमान में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत जांच भी करते हैं और फीडबैक भी अपना दे देते हैं। तो तीसरे ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगली जानकारी यह है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने घर की खुली जगह में निर्देश अनुसार खेल कला योग ध्यान किया जा रहा है सायं 5 बजे से 6 बजे तक। इसमें 4 ऑप्शन हैं, 25% से कम, 26 से 50%, 51 से 75% और चौथा है 76 से 100%। तो साथियों आपने पूरे माह में जितने भी विद्यार्थियों से संपर्क किया है, ठीक है, पूरे माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से उनका परसेंटेज निकालना है और उस परसेंटेज को आपको यहाँ पर भर देना है। ठीक है, पिछले एक वीडियो में मैंने किस तरह से हम परसेंटेज निकाल करके जानकारी को भर सकते हैं इसके बारे में बताया है। यदि आप उस वीडियो को पुनः देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जा करके देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है कि खुली जगह पर, यानी जो टाइम टेबल दिया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो 5 से 6 बजे के बीच में कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि खेल कला या योग या ध्यान पर कार्य कर रहे हैं। तो साथियों आपके विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं उनका परसेंटेज निकाल करके आप भर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं 51 से 75 भर देता हूँ। ठीक है, और अगली जानकारी खुलकर आ रही है, ये भी परसेंट में भरना है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है। साथियों जिस तरह से हमको समय विभाग चक्र हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत दिया गया है, उस समय विभाग चक्र के अनुसार जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक अकादमिक पाठ्यक्रम के लिए समय रखा गया है, 5 से 6 के खेल कला योग ध्यान के लिए समय रखा गया, और रात्रि 7 से 8 बच्चों के लिए कहानी सुनने से संबंधित कालखंड रखा गया है। तो यही बात पूछी गई है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अपने से बड़ों से कहानी सुनते हैं और उस कहानी को फिर अपने शब्दों में लिखते हैं। तो जितने विद्यार्थी लिख रहे हैं या कहानी सुन रहे हैं उनका प्रतिशत निकालिए और प्रतिशत को भर दीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 26% से 50% भर देता हूँ। अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा समय सारणी के अनुसार सहभागिता की जा रही है। साथियों जैसा कि समय विभाग चक्र बताया गया है और इसके पूर्व में मैंने बताया कि 10 से 1 बजे तक का समय अकादमिक पाठ्यक्रम के लिए है। तो साथियों जितने भी विद्यार्थी प्रतिदिन 10 बजे से 1 बजे तक किसी एक शिक्षा के कोने में बैठ करके वहाँ अध्ययन से संबंधित जो गतिविधियाँ करते हैं, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल करके आप यहाँ भर लें। उदाहरण के लिए मैं यहाँ भर देता हूँ 76 से 100%। ठीक है, इसके पश्चात साथियों अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी प्रतिदिन भरी जानी है। समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है। किस माध्यम की शैक्षिक सामग्री पर
आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, जब आप संपर्क में जाते हैं या फ़ोन पर संपर्क करते हैं तो बच्चों से किस आधार पर आप संपर्क करते हैं कि भाई रेडियो में आपने क्या सुना, वर्कशीट पर क्या काम किया, डिजिटल वीडियोस में क्या देखा, ठीक है, क्या समझ में आया, या इसके अलावा ऑडियो क्लिप, कोई ऑडियो क्लिप सुनी क्या, कोई प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियाँ की क्या सभी तरह के कार्य करते हैं। तो साथियों, इस पर हमको क्लिक करना है कि किन शैक्षिक सामग्री पर बच्चे कार्य कर रहे हैं, यानी रेडियो और वर्कशीट और डिजिलिप, इन तीनों पर हमारे विद्यार्थी प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। तो मैं 3 पर क्लिक कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं साथियों कि यह जानकारी भी प्रतिदिन भरी जानी है और लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा 1 पेज हिंदी लेखन किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि कहा गया कि 1 पेज हिंदी का लेखन करवाना है बच्चों से, तो उसमें आप परसेंटेज भर दें। आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी लेखन कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से लगभग सभी बच्चे कर रहे हैं, तो इसमें उदाहरण के रूप में भर देता हूँ, इनके अंश से 75%। आगे साथियों, उसी तरह से दिया हुआ है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज अंग्रेजी लेखन किया जा रहा है। पिछले वाली जानकारी में हिंदी लेखन था, इसमें अंग्रेजी लेखन है। तो साथियों, इसमें हम उदाहरण के रूप में 26 से 50% भर देते हैं। आगे साथियों, जानकारी दी गई है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी द्वारा हिंदी का पाठ सही उच्चारण के साथ पढ़ा जा रहा है, पाठ्य पुस्तक द्वारा अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा परीक्षण। साथियों, बच्चों को कितना पढ़ते आता है इस बात की जांच करना है। ठीक है, इस हेतु निश्चित तौर से जब हम संपर्क करते हैं तो हम एक देखते हैं कि हमारे बच्चे कितना कुशलतापूर्वक पढ़ रहे हैं या कहीं अटक तो नहीं रहे हैं। तो इस बात की जांच करते हुए हम क्या करें, बच्चों का प्रतिशत निकाल करके यहाँ भर दें। उदाहरण के लिए हम भर देते साथियों यहाँ पर 76 से 100%। ठीक है, अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा मौखिक गणित यानी गिनती, पहाड़े, आकार पहचान, मापन का अभ्यास किया जा रहा है, विद्यार्थियों से प्राप्त ऑडियो द्वारा या संपर्क करके परीक्षण। यानी विद्यार्थी आपसे ऑडियो प्राप्त करें या फिर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। इस आधार पर आपको ये तय करना है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो मौखिक गणित के अंतर्गत गिनती या पहाड़े या आकार पहचान या मापन संबंधित कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो उनका प्रतिशत निकाल के आपको भर लेना है। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ भर देता हूँ, इनके अंश से 75%। ठीक है, इसके पश्चात अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के घर में शिक्षा का स्थान या कोना निर्धारित किया गया है। तो साथियों, हम जिन पालकों से संपर्क किया है उनको बताया है, तो सभी ने शिक्षा का कोना तय कर लिया है, तो हम भर लेते हैं 76 से 100%। ठीक है, अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को अभिभावकों द्वारा सहायक शैक्षिक सामग्री, पेंसिल, कॉपी, पेन इत्यादि उपलब्ध कराई गई है। साथियों, हम जब संपर्क करते हैं या बच्चों से जानकारी पूछते हैं तो जानकारी को कलेक्ट करने के पश्चात उनका प्रतिशत निकाल के हम भर सकते हैं। मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर इनके अंश से 75% भर देता हूँ। ठीक है, अगली जानकारी खुलकर आ रही है, आपके द्वारा संपर्क किए गए कितने विद्यार्थियों ने मस्ती की पाठशाला अंतर्गत वीडियो तैयार कर आपको भेजा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मस्ती की पाठशाला होती है और इसमें बच्चों को एक अपना ऑडियो या वीडियो छोटा तैयार करके भेजना है। तो इतना कार्य कितने प्रतिशत विद्यार्थी कर रहे हैं उनका प्रतिशत लिखना है। तो साथियों, तो आप देखने में आता है कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसा कर रहे हैं, तो हम भर सकते हैं 25 से कम। ठीक है, या आपके जितने भी विद्यार्थी अगर मान लो कर रहे हैं तो वो परसेंटेज निकाल करके आप भर सकते हैं। अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि क्या प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों से प्रतिदिन समीक्षा कर उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और साथियों, यही एक ऑप्शन है जिसको केवल प्रधान पाठक यानी हेड मास्टर को ही भरना है, शिक्षक के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो निश्चित तौर से हम सभी शिक्षक साथी अपने हेड मास्टर से संपर्क में और हेड मास्टर अपने शिक्षकों से संपर्क में हैं, तो हम इसमें भर देंगे हाँ। ठीक है, और अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि यह जानकारी सप्ताह में केवल 1 बार भरी जाएगी। ठीक है, और साथियों, यहीं पर बहुत सारे शिक्षक साथियों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सप्ताह में 1 बार भरी जाने को कहा जा रहा है, परंतु जब अगली बार हम इस समर्थन फॉर्म को खोलते हैं और इस जानकारी को नहीं भरते तो जानकारी आगे बढ़ती ही नहीं है। ये बात सही है साथियों, ये जानकारी आगे नहीं बढ़ती है।
तो आप प्रतिदिन भर लें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु जो पहली बार आप भरेंगे वही जानकारी मान्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई है, तो आ जाएगा हाँ। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य होगी। यानी माह में अंतिम सप्ताह में जब हम भरेंगे तो यह जानकारी मान्य होगी, परंतु हमको इसको प्रतिदिन भरना भी आवश्यक है। अगर हम नहीं भरते हैं तो जानकारी आगे बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। ठीक है साथियों, आपने गणना भी कर लिया होगा कितने विद्यार्थियों के पास टीवी है, कितने विद्यार्थियों के पास में रेडियो संसाधन है, कितने विद्यार्थियों के पास में कीपैड मोबाइल है, कितने विद्यार्थियों के पास में व्हाट्सएप वाला जो मोबाइल है या एंड्रॉयड मोबाइल है, इसकी गणना कर ली होगी। तो उस आधार पर आपको प्रतिशत भर लेना है यहाँ पर। तो देखिए कि यहाँ प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगता है, केवल आपको लिख देना यहाँ पर कि कितने प्रतिशत। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ कि 50%। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा, उसको भी बात नहीं। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें और आगे देखिएगा, यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरी जाने पर ही मान्य की जाएगी, वही जानकारी है। और इसमें पूछा गया है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन हैं। तो साथियों, रेडियो जितने विद्यार्थियों के पास में है, आप उनकी संख्या के आधार पर प्रतिशत निकाल लें और प्रतिशत को भर दें। उदाहरण के लिए मैं भर देता हूँ यहाँ पर 25%। ठीक है, और आगे जाए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी पुनः माह में अंतिम सप्ताह में भरना है इसको भी। और लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल संसाधन है। तो साथियों, उदाहरण के तौर पर मैं भर देता हूँ 60%। ठीक है, और आगे जाए पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी वही माह के अंतिम सप्ताह में भरी जाने वाली जानकारी है। और लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास में व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन हैं। तो साथियों, इसमें हम भर देते हैं 25%। ठीक है, और इस तरह से हम आगे जाए पर फिर क्लिक कर देंगे और साथियों यहाँ पर लिखा आ गया सबमिट आंसर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जानकारी सबमिट हो जाएगी। और साथियों, चूंकि मैं हेडमास्टर हूँ नहीं, इसलिए मैं जानकारी को सबमिट नहीं कर रहा हूँ, केवल जो भी जानकारी मैंने भरकर बताई है उदाहरण के रूप में आपको भरकर बताई है। ठीक है, तो चलते हैं अब सीधे व्हाइट बोर्ड पर और बाकी की बातें हम वहीं से करते हैं। तो साथियों, इस तरह से आप हेडमास्टर के द्वारा भरा जाने वाला समर्थन फॉर्म उसे पूरा कर सकते हैं या जो भी जानकारियाँ दी गई हैं उन जानकारियों को भर सकते हैं। आशा करता हूँ इस कालखंड में जो जानकारी आपको दी है यह काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।